ग्रामर के सेशन में जैसे कि एक्टिव टू पैसिव में पढ़ रहे हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम देखते हैं एक्टिव वॉइस में कैसे होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इज एम प्लस आर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस में यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जब हम सिंपल या पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो बनाते समय इस नियम को फॉलो करते हैं। उसी प्रेजेंट टेंस को जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में लाएंगे उसी सेंटेंस को, तो पैसिव वॉइस में कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस आर प्लस V थर्ड बीइंग प्लस V थर्ड प्लस सब्जेक्ट etc। यदि इसके पैसिव वॉइस की बात करें तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को एक्सचेंज करेंगे तो यह होगा कि ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल लिखा जाए कि ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। तो इसमें ही सब्जेक्ट है, इज सहायक क्रिया है, रीडिंग मेन वर्ब है और न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है। तो अब ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाना है। अब नया ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर is being read by him। जैसा कि हमने पीछे स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि कब ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्ट, जब सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो किसका किस में परिवर्तन होता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि माई फ्रेंड इज सेंडिंग अ लेटर। माई फ्रेंड इज सेंडिंग अ लेटर, मेरा दोस्त एक पत्र भेज रहा है। जब इसे बदला जाएगा एक्टिव से पैसिव में तो होगा कि एक लेटर मेरे दोस्त के द्वारा भेजा जा रहा है। तो होगा पैसिव वॉइस में कि अ लेटर इज बीइंग sent by my friend। इसी प्रकार से ये तो सिंपल हो गए। उसके बाद इसमें देखते हैं अगला सेंटेंस। नेक्स्ट कह जाए कि यू आर
not completing homework. You are not completing homework. तो बनाएंगे पैसिव वॉइस में होगा कि होमवर्क homeworks are not being completed by you. जैसा कि आप देख रहे हैं कि यू आर नॉट कंप्लीटिंग होमवर्क, तो जब एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो होगा कि होमवर्क्स आर नॉट बीइंग कंप्लीटेड बाय यू. नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं. रमेश इज नॉट playing games. तो होगा पैसिव वॉइस में कि गेम्स आर नॉट बीइंग played by Ramesh. यानी सेंटेंस को देखें, कहा जा रहा है कि रमेश इज नॉट प्लेइंग अ गेम्स, प्लेइंग गेम्स. तो गेम्स यहां प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग हो रहा है. नॉट इसमें है तो नॉट लगेगा, बीइंग के पहले आ जाएगा प्लेड बाय रमेश. यदि कहा जाए अगला सेंटेंस कि एम आई राइटिंग many poems, am I writing many poems. तो बनाएंगे पैसिव वॉइस में, जब चेंज करेंगे तो होगा कि many poems are, sorry इंट्रोगेटिव है इसलिए मेनी पोएम्स के अकॉर्डिंग होगा कि आर मेनी पोएम्स being written by me, क्वेश्चन मार्क. तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव का एक्टिव टू पैसिव बनाया जाता है. ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं बुक से. आपके पास जो भी किताब होगी उनमें एक्सरसाइज दिया होगा. तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सहायक क्रिया के साथ बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है पैसिव वॉइस में. और जैसा कि आप पीछे नियम पढ़ चुके हैं कि पैसिव वॉइस में ऑलवेज थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा और नए वाले सब्जेक्ट के पहले या
मेन वर्ब के जस्ट बाद बाई का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर है। तो आज के ग्रामर के सेशन में हम यहीं क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में।